नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे आपके दैनिक राशिफल के बारे में। दोस्तों, हमें आप सभी को बताते हुए बहुत ही दुख हो रहा है, लेकिन आपको बताना भी बहुत जरूरी है कि आपके जिंदगी में आपके साथ जितना भी कुछ बुरा हुआ है, तो उसके पीछे केवल और केवल सिर्फ एक व्यक्ति है जो आपके पीछे कई पीढ़ियों से पीछे पड़ा है। और यह व्यक्ति कभी भी नहीं चाहता है कि वह आप अपने जिंदगी में खुश रहें और आपके अपने परिवार में कभी भी खुशियां आए, कभी भी आप किसी प्रकार की तरक्की करें। क्योंकि दोस्तों, जब जब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो आपके जिंदगी के साथ वे टोना टोटका करवा देते हैं। फिर आप जो चीज हासिल करने वाले होते हैं तो उसमें रोग लग जाते हैं, आपके मुंह में आने वाला आपसे दूर चला जाता है। यह व्यक्ति कोई और नहीं है, तो इसे आप अच्छी तरह से जानते भी हैं और इस व्यक्ति के कारण आपकी जिंदगी नर्क बने हुए हैं। वह व्यक्ति धीरे धीरे आपको और आपके पूरे परिवार को बर्बाद करते जा रहा है और आप इसे समझ भी नहीं पा रहे हैं कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आज इस व्यक्ति का पूरी सच्चाई हम आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से बताऊंगा। हमारा ये चैनल आपके राशि से जुड़े सटीक जानकारी आप तक पहुंचाता है और यह व्यक्ति आपके 7 पीढ़ियों का दुश्मन है। घर में छुपा इस व्यक्ति का यदि आपने नाम तक नहीं जाना तो ये दीमक की तरह आपके घर को खोखला करता रहेगा और हमेशा आपका नाम मिट्टी में मिलाता रहेगा, आपके खिलाफ कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं करता रहेगा। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि यह इंसान आपके पीछे क्यों पड़ा है और आखिर में यह आपसे क्या चाहता है। इससे पिछले कई पीढ़ियों से आपका क्या संबंध रहा है, क्या दुश्मनी रहा है, तो इन सभी के बारे में आपको हम जानकारी देंगे आज के इस वीडियो में। और इस इंसान का नाम बताकर उनके सारे करतूते आपके सामने में रख दूंगा। इसका असलियत हम आपको बताएंगे और इसका सारे कच्चा चिट्ठा भी आपके सामने में खोल दूंगा। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस बात को आप बारीकी से समझें। जो अंत में हम आपको उपाय बताने वाले हैं उन्हें बिल्कुल अच्छी तरह से आपको करना है। ऐसा करने से इतना शानदार फल आपको मिलेगा कि ऐसा करने से रास्ते के सारे कांटे दूर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। परंतु दोस्तों, आज की इस वीडियो का विशेष अंधभक्त फैलाना नहीं है। हम तथ्यों और वैज्ञानिकों के आधार पर भी बहुत सारी बातें करने वाले हैं। परंतु दोस्तों, हमारा आपसे एक अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। सबसे पहले दोस्तों, माता काली के सच्चे भक्त इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी सबसे पहले लिख दें। ऐसा करने से आपके सारे बिगड़े कार्य बन जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, यह सवाल उठता है कि हम आखिर उसे कैसे पहचाने कि क्या हम पर किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया है, आखिर उसके क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहले यह जानना और समझना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, इसका पहचान हम अब आपको कराने वाले हैं और अंत में हम आपको बचने के कुछ उपाय भी बताएंगे। तो कृपया आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले यदि हमारे घर पर अलमारी में रखे कपड़े खराब हो जाते हैं या फिर घर में अचानक से आग लग जाते हैं या फिर इसी प्रकार के घटनाएं होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई न कोई आपके पीछे में जरूर पड़ा हुआ है और कहीं न कहीं आप पर कोई नजर गराए बैठे हैं। यदि किसी ने आपके निवास स्थान पर कुछ करवा दिया है तो सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर पानी खड़ा हो जाना शुरू हो जाता है। आपको कभी न कभी अपने मुख्य द्वार पर अरवा चावल, सिंदूर या फिर धान के दाने फेंका हुआ मिल सकता है। सामान्यतः रूप से देखा जाता है कि आपके घरों में कहीं कहीं पर कुछ कीड़े मकोड़े निकलना शुरू हो जाते हैं। साथ ही आपके परिवार में जिस व्यक्ति के ऊपर नींबू फेंका गया है उनका रंग भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काला पड़ने लगता है और काला होना शुरू हो जाता है। वह व्यक्ति थोड़ा बहुत उदास उदास रहने लगता है और धीरे धीरे उनके तबीयत खराब होने लगते हैं। और जब भी आप उसे किसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो दवाइयाँ गोली चलते हैं, लेकिन दवाइयाँ उनके काम नहीं करते हैं, परंतु दवाइयाँ उसके ऊपर कोई भी असर नहीं करता। ऐसा लक्षण यदि आपको कभी देखने को मिला है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वह व्यक्ति अचानक से आपके
परिवार के लोगों के साथ प्यार कम करने लगता है। आपसी झगड़े बहुत ज्यादा होने लगते हैं। साथ ही में दोस्तों वह उदास उदास रहने लगता है और वह चिड़चिड़ा होने लगता है। आपके घर में गाय का आना बंद हो जाता है। आपके घर के बाहर मुख्य द्वार पर बहुत चीजों का पेशाब देखने को मिलता है। दोस्तों यह तो कुछ लक्षण ऐसे थे जिससे आप जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने हमारे ऊपर आखिर कुछ करवा तो नहीं दिए हैं, किसी का कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा है, किसी का प्रभाव इनके ऊपर चढ़ा हुआ है। यदि दोस्तों आप और भी अच्छी तरह से पता करना चाहते हैं तो आपको हम एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं। कृपया आप इसे बड़ा ही ध्यान से सुनिए। आपको अपने सिरहाने 1 लोटा पानी रखकर छोड़ देना है। फिर सुबह होते ही गमले में लगे किसी बगीचे में किसी पौधे में के जड़ में डाल दें। आप ऐसे पौधे में डाल दीजिए। यदि आपके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा होगा तो उस पानी को डालने के बाद वे पौधा सूख जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और इससे आप साफ साफ पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा है, कोई टोना टोटका आपके ऊपर किया हुआ है। अब सवाल दोस्तों यह उठता है, ऐसा आखिर होता क्यों है? दोस्तों ऐसा होने के पीछे कुछ वैज्ञानिक आधार भी है, कुछ ज्योतिषी आधार भी है। दोनों में गलतियाँ केवल और केवल आपके हैं। आप में से कई ऐसे लोग हैं जो आपसी कार्य करने का शुरुआत करते हैं, अभी तक उस कार्य का परिणाम नहीं आए हैं, परंतु उसका परिणाम पूरे कॉलोनी में चिल्ला चिल्ला कर नगाड़े बजा देते हैं कि मैं यह कार्य कर रहा हूँ, हमें इससे इतना फायदा होगा। बहुत सारे लोगों के दोस्तों सैलरी बहुत ज्यादा होते हैं, आप पर दिखावा करते हैं कि यानी सैलरी तो इतना है कि कहीं ना कहीं लोगों के ये हाय होते हैं और वह हाय बुरी तरह से लग जाते हैं, जिससे आपके जीवन काल में काफी परेशानी भी आते हैं। दोस्तों आप एक बात ध्यान रखिएगा, आज के जमाने के जो लोग हैं वह खुद के दुख से उतना दुखी नहीं है उतना कि वह दूसरों के सुख से दुखी है, और अपने जैसे हालत वह दूसरों के भी बनाना चाहते हैं। इसलिए वह हर प्रकार से हर कोई तरीका आजमाते हैं जिससे सामने वाले का कुछ बुरा हो सके। आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे हैं और आप केवल और केवल अपने काम से काम रखते हैं, परंतु दोस्तों हर व्यक्ति दुनिया में आपकी तरह नहीं होते हैं। दोस्तों आगे का वीडियो आपके लिए देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम इससे किस तरह से बचाया जाए और हमें बचने का क्या उपाय है, इन सभी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी अवश्य लिखें। दोस्तों सबसे पहला उपाय यह है कि यदि पिंजरे में आप किसी पक्षी को उड़ते फड़फड़ाते हुए देखें और यदि कोई पक्षी आपके पिंजरे में है, आप उन पक्षियों को लेकर उन्हें आजाद कर दीजिए। ऐसा करने से आपके कर्ज और बंधन आपके ऊपर कुछ करवा दिया है और कुछ ऐसे समस्याओं से आप मुक्त हो जाएंगे। और लेकिन यदि आपने अपने घर में किसी पक्षी को अपने पिंजरे में बांध कर रखा है तो यह बात सत्य है कि आज नहीं तो कल आप भयंकर कर्ज के पीछे दब जाएंगे। उसे निश्चित और सुरक्षित स्थान पर ले जाकर छोड़ दें और यही आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों आपने एक बात तो अवश्य सुने होंगे कि जो हनुमान जी के सच्चे भक्त होते हैं उन्हें कभी कोई चीज नहीं सताते। एक हनुमान चालीसा के पंक्ति है कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात जो हनुमान जी के सच्चे भक्त होते हैं उनके आसपास कुछ ऐसे शक्तियाँ, कुछ ऐसे बुरी शक्तियाँ उनके पास में कभी नहीं भटकता है। इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ 2 मिनट करना है। वहीं मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर पाठ करना है, उनके पूजा करना है। दोस्तों आपको बता दें कि कई बार हम जिन्हें दोस्त मान लेते हैं वह हमारे सबसे बड़े दुश्मन निकल जाते हैं। इन्हें पहचानने के लिए हमें कुछ बातों पर गौर करना चाहिए। सच्चा दोस्त आपको हमेशा कोई गलत राह पर जाने से रोकता है। दोस्तों आने वाले समय में बहुत सारे गड़बड़ियाँ, बहुत सारे परिवर्तन आपका इंतजार कर रहे हैं और 9 सालों से छुपा हुआ दुश्मन आपको हानि पहुँचाने का भरसक प्रयास करेगा। आपको कैसे सावधान रहना है, आपको कौन से उपाय करना है, आपको कौन से वे सावधानी बरतना है कि वीर बजरंगबली आपका स्वयं रक्षा करे। ऐसा करने से बाबा बजरंगबली के आशीर्वाद से आपका एक बाल भी बांका नहीं होगा। आज के इन सभी प्रकार के जानकारियों को जाने और आज की इस वीडियो में आप बने रहें, अंत तक देखना ना भूलें। हमारी बातों को अच्छी तरह से आप सुने और समझें।
और उसे आप अपने जीवन में लागू करें। दोस्तों, हर किसी को उम्मीदें होते हैं। आने वाला सप्ताह हमारे जीवन में नई उम्मीद के किरण लेकर आएगा, लेकिन दोस्तों जहाँ पर सावधानी हटी वहाँ दुर्घटना घटी। इसलिए दोस्तों आप बिना वजह के किसी के साथ पंगे ना लें और किसी और के लड़ाई झगड़े में आपको नहीं पड़ना है, नहीं तो उनके सिर के मुसीबत आपके सिर पर आ सकता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको कार्य क्षेत्र में लोगों के छोटे मोटे बातों को अनदेखा करना है, आपके लिए यही भलाई रहेगा। तो इस बात का आप कुछ विशेष ध्यान रखें। जो लोग छोटे छोटे बातों का भी बुरा मान लेते हैं, बेवजह वही झगड़ा मोल ले लेते हैं, तो सभी प्रकार के सुनने वाले लोग समझ जाते हैं यदि आपको रोकना है, आपको पीछे खींचना है, तो वे आपसे बेवजह उलझन करेगा और आप उनके बातों में उलझकर वहीं पर रह जाएंगे। वे आपको हमेशा आपको रोकने के लिए यही हरकतें करेगा। दोस्तों, समझदारी इस बात में है कि आपको किसी भी प्रकार के बातों पर इतना जल्दी ध्यान नहीं देना है। छोटी मोटी बातों को आप इग्नोर करते हुए आपको आगे बढ़ना है। तभी आपके दुश्मनों को यह पता चलेगा कि हम उसे कुछ भी करके कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। अगर दोस्तों ऐसा आप नहीं करेंगे तो आपके ही कमजोरी को वह हथियार बनाकर आपको बार बार नीचे गिराते रहेंगे। लेकिन दोस्तों आपको अपने दुश्मन के बारे में कुछ नहीं सोचना है। उनके बारे में सोचने के बजाय आप अपने कमियों को दूर करें तो हमें अधिक फायदा होगा। आपकी जिंदगी यूं ही सार्थक हो जाएंगे। आपके दहलीज पर बैठे हैं तीन चमत्कारिक शक्तियाँ, तीन चमत्कारिक देवियाँ। आखिर वह कौन है? दोस्तों, हर किसी के पीछे, चाहे फिर वह सफलता हो या फिर असफलता, उनके पीछे देवियाँ शक्तियाँ होते हैं, क्योंकि दोस्तों इस संसार को कोई ना कोई तो चला रहा है। वरना दोस्तों इतने बड़े संचार का संचालन क्या आपको आसान लगता है? तो दोस्तों हर व्यक्तियों के साथ कुछ दिव्य शक्तियाँ होते हैं। जब हमारे काम बनते हैं इनके कृपा से ही बनते हैं, और जब हमारे कार्य बिगड़ने हैं तो उनके क्रोध से ही बिगड़ते हैं। वह हम क्या गलती कर रहे हैं कि हम हमारे घर के दहलीज को साफ सुथरा नहीं रखते हैं। बहुत सारे लोग जो वहाँ पर कुछ भी गंदा पानी डाल देते हैं, व्यर्थ के चीजों को वहाँ पर रख देते हैं और शाम के समय पर वहाँ पर वे बैठे रहते हैं। तो इसे शास्त्रों में बहुत ही गलत बताया है। तो दोस्तों ऐसे में आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है कि आपको बस इतना करना है, आपको अपने घर के दहलीज को साफ और स्वच्छ पानी से या फिर गंगा जल के कुछ बूंदे पानी में मिलाकर अपने घर के चारों तरफ छिट्टा मारें, क्योंकि दोस्तों घर के जो दहलीज का महत्व होता है वो सबसे ज्यादा महत्व देता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आया होगा।